Hello everyone. Today we shall start with our fourth poem, Vocation, written by Rabindranath Tagore. Vocation means एक strong फीलिंग आना किसी भी चीज़ के लिए कि जो अंदर से फील आए कि इस काम को करना है मुझे, वो हो गया वोकेशन। इसमें पोइट ने क्या बताया है कि एक चाइल्ड है, वो अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, और इस रास्ते में उसको बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत से अलग अलग लोग दिखाई देते हैं अलग अलग काम करते हुए, और उसकी भी इच्छा जागती है, उसके मन में भी ये इच्छा जागती है वो सब काम करने की। On your way to school or market, you see many people at work. In pairs, discuss what you have noticed, then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet a hawker crying, bangles, crystal bangles. गोंग मीन्स जो बेल होती है, मीन्स एक हैंगिंग मेटल जिसको जब स्ट्राइक करें किसी भी चीज़ के साथ तो वो साउंड करेगा। तो जैसे ही बेल बज गई है 10 बजे मॉर्निंग में, तो मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ अपनी लेन से, मीन्स अपनी गली से। एवरी डे आई मीट अ हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। हॉकर कौन होता है? जो गली गली जाकर चीज़ें बेचता है। तो रोज़ मैं एक हॉकर से मिलता हूँ जो चिल्ला रहा होता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में उसको जल्दी हो किसी भी चीज़ के लिए। कोई ऐसा रोड नहीं है जो उसको सेम रूट से ही जाना है, उसी रोड से जाना है रोज़। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसको सही टाइम पर पहुँचना ही पहुँचना है रोज़। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और कोई ऐसा ज़रूरी टाइम नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि जिस टाइम पे उसको वापस घर पे आना है। मीन्स उसके लिए कुछ पर्टिकुलरिटी है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाएगा, कभी भी जाएगा और कहीं से भी जाएगा। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और पोएट भी ये चीज़ की विश करता है कि काश मैं भी वो हॉकर होता जो पूरा दिन रोड पे स्पेंड करता और यही चिल्लाते हुए बोलता कि बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। When at 4 in the afternoon I come back from home। और जब 4 बज गए हैं तो मैं आफ्टरनून दोपहर में जब 4 बज गए हैं तो मैं वापस अपने घर पे आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। और मैं उस स्कूल के गेट से देखता हूँ कि गार्डनर जो है वो डिग कर रहा है ग्राउंड में, मीन्स खुदाई कर रहा है ग्राउंड में। ही डज वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। मीन्स वो गार्डनर जो है वो अपनी मर्जी से, जो अपनी स्पेड के साथ, स्पेड मीन्स जो खुदाई करने वाला, उसके साथ वो जो चीज़ करना चाहता है वो करता है। वो अपने कपड़ों को भी डस्ट के साथ भर देता है। मीन्स जिस तरह से बच्चों को उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि डस्ट में मत घूमो, मीन्स अपने कपड़े गंदे मत करो, उस तरह से उस गार्डनर को कोई भी मना करने वाला नहीं है। उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई टास्क नहीं देगा अगर वो पूरा दिन धूप में भी बैठा रहे, पूरा उसके कपड़े गीले हो जाएं स्वेट से, मीन्स पूरा गीला हो जाए, उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई टास्क नहीं देने वाला, तो उसको कोई भी डर नहीं है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और फिर पोइट बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक गार्डनर बन जाऊँ कि जो पूरा दिन डिगिंग करता रहे गार्डन में और कोई भी उनको मना करने वाला नहीं हो। जस्ट एज आई गेट इट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और ऐसा ही होता है रोज़ कि जैसे ही इवनिंग में अंधेरा हो जाता है, शाम को अंधेरा होता है, तो मेरी माँ जो है मुझे बेड पर भेज देती है, मीन्स सोने के लिए भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और मैं अपनी विंडो से, मीन्स जहाँ मैं सोता हूँ उस विंडो से एक वॉचमैन को देखता हूँ जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली
and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. और जो लेन है मीन्स गली जो है उसमें बहुत जगह अंधेरा है और अकेली सुनसान है वो. और स्ट्रीट लैम्प जो है स्टैंड्स लाइक अ जायंट. और स्ट्रीट लैम्प इस तरह से दिखाई देता है, एक बहुत बड़ी सी चीज़ है जिसकी एक रेड कलर की आई है उसके हेड पे. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. और वॉचमैन जो है वो स्विंग कर रहा है अपने लैंटर्न को. लैंटर्न मीन्स लैंप, लालटेन. वो उसको स्विंग करते हुए चल रहा है और उसकी शेडो उसके साथ साथ भी चल रही है. और वो कभी भी बेड पे नहीं जाता सोने के लिए, कि जिस तरह से मेरी माँ मुझे भेज देती है रोज़ रात को बेड पर सोने के लिए, उस तरह से वॉचमैन है, वॉचमैन को इस तरह की कोई बंदिश नहीं है कि उसको अंधेरे में सोने के लिए ही जाना है. आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न. मैं ये चाहता हूँ कि मैं विश करता हूँ कि मैं भी एक वॉचमैन बन जाऊँ जो स्ट्रीट्स में चलता रहे पूरी रात और अपनी शेडोज़ के जो अलग अलग शेडोज़ होती हैं, चेज मीन्स उसके रन आफ्टर मीन्स उसके पीछे भागना, और अपनी शेडोज़ के पीछे भागूं अपनी लैंटर्न के साथ. इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है कि स्कूल से घर जाते टाइम और घर से स्कूल जाते टाइम उनको जो चीज़ें भी दिखती हैं, एक छोटा बच्चा उसी चीज़ को सोचना स्टार्ट कर देता है कि काश मैं भी वैसा ही होता. मीन्स वो चाहता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, कि जो भी वो रास्ते में देखेगा उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, और वो इस चीज़ की कामना करता है कि काश मैं भी वही होता और मैं उनकी तरह लाइफ एंजॉय कर रहा होता.